ईरान के साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है, इम्कान है कि मुआहिदा हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा अमरीका नए और ज्यादा माकूल रिजीम के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। जंगी ऑपरेशन रोकने के लिए ईरान की दानिशमंदाना क़यादत से संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी लगा दी कि अगर किसी वजह से मुआहिदा ना हुआ और आबनाए हुर्मुज़ जल्द ना खोली गई तो ईरान के बिजली पैदा करने वाले कारखानों, तेल के कुओं, पानी साफ करने वाले प्लांट समेत वो तमाम मकामात तबाह कर देंगे जिन्हें हमने अब तक जानबूझकर नहीं छेड़ा। इससे पहले बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान के जरिए पेशरफ्त हो रही है, जल्द डील हो सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान ऑपरेशन में अमरीकी मकासद वाज़ेह हैं। ईरान की फ़ज़ाई बहरी फ़ौज की तबाही, ईरान की मिसाइल हमलों की सलाहियत तबाह करना और ड्रोन और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह करना अमरीका का मकसद है। अमरीका चाहता है कि ईरान दोबारा जौहरी हथियारों के हुसूल की कोशिशें ना कर सके। अमरीका ये मकासद कुछ महीनों नहीं, कुछ ही हफ्तों में हासिल कर लेगा। ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात के दावों की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में की जाने वाली सिफारती कोशिशों का हिस्सा नहीं था। सालिसों के जरिए पैगामात ईरान तक पहुँचाए गए। ईरान को भेजी गई अमरीकी तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से मुतजाविज़ थीं। ताहम ईरान ने इलाकाई ममालिक की अमन की कोशिश को खुशाइंद करार दिया। सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखने की ज़रूरत पर भी जोर। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमीरात ईरानी शहरियों के हुकूक का ख्याल रखें, मामलात में दूर अंदेशी का मुज़ाहरा किया जाए। चीन की बड़ी शिपिंग कंपनी कॉस्को के 2 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने में कामयाब हो गए। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक कॉस्को के दोनों कंटेनर बरदार जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर चुके हैं और मलेशिया की जानिब रवा हैं। जुमे को ये दोनों जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ की तरफ जाते हुए वापस मुड़ गए थे, जिसकी कोई वजह सामने नहीं आई। बहरी ट्रैफिक ट्रैकिंग सर्विस के मुताबिक ईरान जंग के आगाज़ के बाद से पहली बार हो रहा है कि बड़े कंटेनर बरदार जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ से मज़ीद जहाज़ गुजर रहे हैं। आलमी मार्केट में तेल की फराहमी अच्छे तरीके से हो रही है। वक्त के साथ अमरीका आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का गुज़श्ता रात चीनी सिफारतखाने का गैर एलानी दौरा। सिफारती ज़राए के मुताबिक सदर ने दौरा इस्लामाबाद में 4 मुल्की मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद किया। सदारती तर्जुमान का किसी भी किस्म के दौरे या मुलाकात के होने या ना होने से मुतालिक तरदीद या तस्दीक से गुरेज। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कल चीन का दौरा करेंगे। इसहाक डार ये दौरा चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर कर रहे हैं, जिसके दौरान इलाकाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के आलमी उमूर पर बातचीत होगी। तर्जुमान का कहना है कि इसहाक डार हेयरलाइन शोल्डर फ्रैक्चर और डॉक्टर्स के आराम के मशवरे के बावजूद चीन का दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत मईशत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा वफाकी वज़रा, चारों सूबाई वज़राए आला, निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत मुशीर क़ौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी इजलास में शिरकत। सदर मुमलिकत की तवानाई मनसूबाबंदी के लिए मरबूत फैसले करने और मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को मुश्किल वक्त में तनहा ना छोड़ने की हिदायत की। कहा, मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सदर मुमलिकत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की हौसला अफजाई के लिए आगही मुहिम शुरू करने पर जोर। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए फ़िलहाल ईंधन के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म ने इजलास को तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र की क़यादत समेत तनाज़े में शामिल ममालिक के रहनुमाओं से रवाबित से आगाह किया गया। आइंदा दौरा विजन के बारे में भी इजलास को ब्रीफ किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की कौमी सलामती, खित्ते की बदलती सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात का जायज़ा लिया गया। मुआशी तवानाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर मुशावरत की गई। कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर दिया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बहरान के बावजूद बर वक्त फैसलों की बदौलत ईंधन की फराहमी में किसी किस्म का तात्तुल नहीं आने दिया। मौजूदा हालात में कुर्बानी का सिलसिला हुकूमती अखराजात में कटौती से शुरू किया। मुल्क में मौजूदा ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दाम पर जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कमज़ोर और मुतवस्सित तबके के लोगों को मज़ीद रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा हैं। मुश्किल की इस घड़ी में मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। डिजिटल निज़ाम बरूए कार लाते हुए अवामी रिलीफ के इक़दाम आम आदमी तक पहुँचाएंगे। खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान सिफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के ईंधन बचत इक़दाम पर अमल दरामद और सादगी मुहिम पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। आइंदा के लाहेअमल पर तजावीज़ और मौजूदा स्टॉक पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन या शटडाउन का फैसला किया जा रहा है। इस फैसले से कारोबारी तबके को नुकसान होगा। कोई भी फैसला करने से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमाओं का कहना है कि एक्सपोर्ट, लोकल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और दीगर शोबे वीकेंड से मुंसलिक हैं। अगर मईशत को तरजीह देनी है तो हर हाल में कारोबार को खोला जाए। एसएम तनवीर का कहना था कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देंगे तो हम कारोबार ही नहीं कर सकेंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी करने पर पीसीबी ने 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। पीसीबी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद करने पर नसीम शाह को शो कॉज नोटिस जारी किया था। पीएसएल के इफ्तिताही मैच से कबल नसीम शाह के सोशल मीडिया अकाउंट से मरियम नवाज पर तनकीद की गई थी। नसीम ने डिसिप्लिनरी कमेटी को जवाब भी जमा कराया और कमेटी के सामने पेश भी हुए। फास्ट बॉलर ने अपने सोशल मीडिया मैनेजर को भी नौकरी से फारिग कर दिया। पीसीबी ने नसीम शाह के सोशल मीडिया एडवाइजर को ब्लैकलिस्ट कर दिया। गेंद के साथ गड़बड़, ज़राए के मुताबिक फ़खर जमान केस की दूसरी समाअत मुकम्मल। मैच रेफरी रोशन महानामा ने समाअत की। फ़खर जमान के मौक़िफ़ के बाद मैच रेफरी अपने फैसले से आगाह करेंगे। फ़खर जमान को लेवल 3 ऑफेंस के तहत चार्ज किया गया है। पहली समाअत में फ़खर जमान ने इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार किया था। इल्ज़ाम साबित होने पर फ़खर जमान को 1 से 2 मैचेस की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली पर विकेट हासिल करने के बाद हरीफ खिलाड़ी को उकसाने और इशारे करने पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। हसन अली ने लाहौर कलंदर्स के हसीबुल्लाह को आउट करने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की थी। तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों पर दबाव बरकरार। ब्रेंट क्रूड की कीमत मामूली कमी के बाद $112 फी बैरल के करीब। क्रूड ऑयल की कीमत में मजीद 2% से ज़ायद इजाफा, $102 फी बैरल के करीब फरोख्त। 28 फरवरी को ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले के बाद से तेल की बैनुल-अक़वामी कीमत में 50% इजाफा हो चुका। सोने और चांदी की कीमत में इजाफा, गैस की बैनुल-अक़वामी कीमत में 5% कमी। ईरान की बिजली की तनसीबात पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद मुअत्तल होने वाली बिजली बहाल कर दी गई। हमलों में ईरानी सूबे अलबर्ज और तेहरान में बिजली के ग्रिड मुतासर हुए थे। इसराइली फौज का तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा, गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 40 असलहा साजी और तहक़ीक़ाती मराकज़ पर हमले किए। IAEA ने 27 मार्च को खंदाब जौहरी प्लांट पर हमले में नुकसानात की तस्दीक कर दी। कहा, प्लांट अब गैर फ़ाल है। पास्तारान इनक़लाब की बहरिया के कमांडर अली रज़ा की शहादत की तस्दीक। कमांडर अली रज़ा 26 मार्च को इसराइली हमले में शदीद ज़ख्मी हुए थे। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमलों की 86वीं लहर दाग दी। हैफा ऑयल रिफाइनरी को एक बार फिर निशाना बनाया। हमले के बाद रिफाइनरी में आग भड़क उठी, धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। सनती जोन में इसराइल की केमिकल फैक्ट्री भी निशाना बनी। तल अवीव पर मिसाइल हमले के बाद इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मौखर। इसराइली फौज की ईरान जंग के आगाज से 261 फौजी जख्मी होने की तस्दीक। हलाकतों की तादाद जाहिर नहीं की। ईरानी अदलिया ने अपोजिशन ग्रुप से ताल्लुक और हमलों की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में 2 अफराद को सजाए मौत दे दी। कहा, दोनों अफराद तेहरान में देसी साख्ता लॉन्चर डिवाइसेस के जरिए मुसल्लह हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे।
कुवैत के पावर और डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला, एक भारतीय कारकुन हलाक, कतर के हमलों की मसम्मत नाकाबिल कबूल करार दिया। बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में ड्रोन और मिसाइल हमले। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक गुज़श्ता चंद घंटों में 5 ड्रोन मार गिराए। इराक के मोहम्मद अल आला एयरबेस पर रॉकेट हमले में एक तैयारा तबाह। इराकी वज़ारत दिफा की तस्दीक, बहरीन का 24 घंटों में 8 मिसाइल और 7 ड्रोन हमले रोकने का दावा। शामी फौज ने दावा किया है कि इराक की सरहद के करीब शामी अड्डों को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया, ताहम ज़्यादातर ड्रोन्स को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिया। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमलों में बोइंग E-3 जासूसी तैयारा ड्रोन से तबाह किया। ईरानी खबर एजेंसी ने बहरीन के ईसा एयरबेस पर अमरीकी असासों को नुकसान की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। हमले में अमरीकी बहरिया के B-8 तैयारे के हैंगर समेत कई तनसीबात और इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने कहा है कि कुवैत में पीने के साफ पानी के प्लांट पर हमला ईरान ने नहीं, इसराइल ने किया है। खबर एजेंसी तस्नीम ने ईरानी ज़राए के हवाले से लिखा है कि पीने का पानी साफ करने का प्लांट ईरान के अहदाफ में शामिल नहीं है। ये इसराइली साजिश है कि वो ऐसे हमले करता है ताकि ईरान पर इल्ज़ाम लगे। ईरानी हुक्काम ने कहा, ईरान वाज़ेह कर चुका है कि खलीजी मुल्कों में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और अमरीकी फ़ौजी उसका हदफ हैं। इसके अलावा सेहूनी फ़ौज, उनका दिफाई निज़ाम, सेहूनी इक़्तिसादी ढांचे भी ईरान का हदफ हैं। पीने के पानी के प्लांट जैसी तनसीबात ईरान का हदफ नहीं है। सदर ट्रंप का ईरान से 1000 पाउंड यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप ने अपने मुशीरों पर जोर दिया कि ईरान पर दबाव डालें कि मवाद जंग खत्म करने की शर्त के तौर पर अमरीका के हवाले करे। व्हाइट हाउस का कहना है कि पेंटागन का काम तैयारियां करना है ताकि कमांडर इन चीफ के पास ज़्यादा ऑप्शन हो। इसका मतलब ये नहीं कि सदर ने फैसला किया है। अमरीका पहले भी 1994 में कजाकिस्तान और 1998 में जॉर्जिया से यूरेनियम निकाल चुका है। स्पेन ने ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले अमरीकी तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दिया। स्पेनी वज़ीर दिफा ने कहा, स्पेन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। दूसरी जानिब मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने कहा कि वो ट्रंप से कहते हैं कि खलीजी खित्ते में जारी जंग को इनके अलावा कोई नहीं रोक सकता। 28 फरवरी से अमरीकी और इसराइली हमले शुरू होने के बाद से ईरान की तेल की फरोख्त और मुनाफा दुगना हो गया। हो सकता है कि मैदान जंग में ईरान को ज़्यादा कामयाबी ना मिल रही हो, लेकिन ईरान तवानाई की जंग जीत रहा है। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट के दिफाई उमूर के मुदीर का तबसरा, कहा, ईरानी तेल की मंजिल तकरीबन हमेशा ही चीन होती है, जो ईरानी तेल का 90% खरीदता है। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की पाकिस्तानी परचमबरदार जहाज़ों को कुवैत से डीजल जेट फ्यूल की मुमकिन तरसील के लिए मुकम्मल सहूलत की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिम अल मुतैरी की मुलाकात। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि आलमी इलाकाई चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान के लिए कुवैत की मुसलसल हिमायत सराहते हैं। कुवैती सफ़ीर ने कहा कि अमन के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार पर तहे दिल से शुक्रगुजार है। बरतानिया और रूस के दरमियान सिफारती कशीदगी में इजाफा। रूस की वजारत खारजा ने बरतानिया के नाज़िम उल उमूर को तलब कर लिया। जासूसी के इल्ज़ाम में बरतानवी सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दे दिया। बरतानवी सिफारतकार को 2 हफ्तों में रूस छोड़ना होगा। रूस सिक्योरिटी इदारे के मुताबिक बरतानवी सिफारतकार ने रूस की मईशत से मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश की। जासूसी के शवाहिद भी मिले हैं। बरतानिया ने रूस के कई तिजारती बहरी जहाज़ों को भी रोक लिया था। दूसरी तरफ ईरान ने लबनान का बैरूत से ईरानी सफ़ीर को निकालने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ारत खारजा ने कहा कि ईरानी सफ़ीर बैरूत में रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। आलमी तंजीमों का दबाव या सिर्फ दिखावा। अमरीकी चैनल की टीम पर हमले के बाद इसराइली आर्मी चीफ ने गजा के मगरबी किनारे में तैनात रिजर्व फौजी बटालियन को मुअत्तल कर दिया। अमरीकी मीडिया टीम इसराइली गैर कानूनी काबजीन की फ़लस्तीनी बस्ती पर कब्जे की कवरेज में मसरूफ़ थी कि इसराइली फौजियों ने मीडिया की टीम को हिरासत में लेकर तशद्दुद किया और फोटो जर्नलिस्ट का कैमरा तोड़ दिया था।
उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के कत्ल के तमाम मुलजिम बरी। दादू मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले पर मुलजमान खुश। अपने इलाके में हवाई फायरिंग की। केस की मुद्दई उम्मे रुबाब का फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का ऐलान। जनवरी 2018 में मेहड़ में उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। 8 साल पुराने मुकदमे में 2 अरकान सिंध असम्बली समेत 8 मुलजमान नामजद थे। मकतूलीन के वरसा के मुताबिक तीनों अफराद को मेहड़ में सरदारी निज़ाम के खिलाफ तमंदार काउंसिल बनाने पर निशाना बनाया गया था। मुकदमे को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नौशेर फेरोज, सखर, मीरपुर माथेलो और बाद में सेशन कोर्ट दादू मुंतकिल किया गया था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि उम्मे रुबाब केस में वडेरा शाही जीत गई, इंसाफ हार गया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से चीनी बरामद करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन चौधरी ज़का अशरफ का कहना है कि मुल्क में 77 लाख टन चीनी मौजूद है। मुल्क में चीनी की मिकदार सरप्लस है। पाकिस्तान खलीजी ममालिक को चीनी बरामद करके भारी ज़र मुबादला कमा सकता है। चौधरी ज़का अशरफ ने कहा कि शुगर इंडस्ट्री बगैर इजाफी सरमायाकारी के सालाना 12 मिलियन मीट्रिक टन चीनी पैदा कर सकती है। पाकिस्तान चीनी की बरामदात से 4 अरब अमरीकी डॉलर कमा सकता है। मार्च के अख्ताम पर बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी और जालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश वक्फे वक्फे से जारी। मकानात की छतें, आसमानी बिजली और दीवारें गिरने के वाक़यात में 16 अफराद जाम बहक, 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। स्वात में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बरकरार। शिमाली और मशरक़ी बलूचिस्तान और कोहे सुलेमान रेंज में तेज़ बारिश और शदीद जालाबारी। पहाड़ी नदियों में तुक़यानी, सैलाबी रेलों से राबता पुल टूट गए, सड़कें बह गईं। लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राबता मुतासर। ज़ियारत, क़ला सैफुल्ला, शदीद जालाबारी। चेरी, खुबानी, आड़ू के बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा। कोयटा ज़ियारत शाहराह मुतादिद मकामात पर बंद। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, बाग समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। वादी नीलम के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद राबता सड़कें बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश। मरी में भी तेज़ बारिश। सरगोदा, हाफजाबाद में बारिश और जालाबारी। कराची में 2 और 3 अप्रैल को बारिश का इम्कान। कराची के इलाके क्लिफ्टन में जमजमा पार्क से मुत्तसिल सुपर स्टोर में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। 12 फायर टेंडर, 2 वाटर बाउजर और 1 स्नार्कल की मदद से आग बुझाने की कोशिशें जारी। डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 का कहना है कि कॉस्मेटिक्स और दीगर सामान की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात हैं। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। स्टोर का कोई मुलाजिम अंदर मौजूद नहीं। इब्तदाई तौर पर स्टोर में मौजूद ATM में आग लगी, जिसने बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जमजमा पहुँच गए, मुतासरा इमारत का जायजा लिया। पंजाब में तमाम तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन फिजिकल क्लासेस होंगी। हफ्ते में 4 दिन खोलने वाला नोटिफिकेशन जारी है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का ऐलान, कहा ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं जा रहे। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में मामूल के मुताबिक 5 रोज़ तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। इस्लामाबाद में थाना शहजाद टाउन के इलाके मार्किला टाउन में डाकुओं ने मारूफ कारोबारी शख्सियत आमिर आवान को कत्ल कर दिया। आमिर आवान का मोबाइल फ़ोन और उनके गार्ड्स का असलहा भी साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक डाकू पिछली रात फार्म हाउस में डकैती के लिए घुसे थे। मुज़ाहमत पर आमिर आवान को जख्मी कर दिया, जो अस्पताल में दौरान इलाज जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि इस तरह की वारदातें अंधे कत्ल केसेस में मुलविस मुल्ज़मान पकड़े गए हैं। इस वाक़े में मुलविस लोगों को भी जल्द पकड़ कर सामने लाएंगे। कराची के इलाके सोहराब कोट में गुज़श्ता रोज़ लापता होने वाले बच्चे की लाश गटर से मिल गई। पुलिस का कहना है कि 3 साल एहसन दोस्तों के साथ खेलते हुए गटर में गिर गया था। लवाहिकीन का कहना है कि इस इलाके में जगह जगह खुले गटर हैं। बच्चे के लापता होने की शिकायत इतवार को ही दर्ज करा दी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया।
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से मुल्क को इस्तेहकाम मिला है। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट सदर विमेन विंग रुखसाना कमर से उनके बेटे की वफात पर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम की गवर्नर हाउस में मुलाकात। कराची के अमन अमान, शहर की तजारती अहमियत, मुआशी सरगर्मियों और गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल और उमूर कश्मीर पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर सिंध ने कहा कि मौजूदा हुकूमत हर मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ खड़ी है। तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने ने ईरान में पाकिस्तानी समुद्री कारकुनों, जहाज़ों पर काम करने वालों के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। सफारतखाने ने कहा कि वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी कानून और मुआहदाती तकाज़े जल्द मुकम्मल करें। किसी भी किस्म की मदद के लिए पाकिस्तानी सफारतखाना तेहरान से फौरी तौर पर रब्ता किया जाए। जहादान में पाकिस्तानी कौंसल खाने ने भी हंगामी राबता नंबर्स जारी कर दिए। लबनानी दारकूमत बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों पर इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमले। लबनानी मीडिया के मुताबिक हमले में एक शख्स जाँ बहक, कई ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज का बैरूत के जनूबी इलाकों में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। हिज़्बुल्लाह के टैंक शिकन और ड्रोन से इसराइली फ़ौज पर जवाबी हमले। एक इसराइली फ़ौजी मारा गया, 5 ज़ख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी। 2 मार्च से अब तक लबनान में 6 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। और गुलकार आसिम अजहर और मोमिना मुस्तहसन का मशहूर गाना तेरा वो प्यार असल में सबसे पहले 2007 में भारतीय गुलकारा श्रेया घोषाल की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। मशहूर मौसीकार और कंपोज़र शुजा हैदर ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि उस वक्त उनका भारत आना जाना रहता था। जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो श्रेया घोषाल म्यूज़िक इंडस्ट्री में नई थी और उनकी आवाज़ आज से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। फिल्म डॉन्की किंग के बारे में बात करते हुए शुजा हैदर ने कहा कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस फिल्म के लिए गाया गया गाना लोगों में इतना ज़्यादा मकबूल हो जाएगा।